जय हिंद। आज फिर नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। एसआई बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, पी बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर बराबर रेट यानी कि दर, टी बराबर टाइम यानी कि समय, ए बराबर अमाउंट यानी कि मिश्रधन। फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं। ए बराबर यानी कि अमाउंट बराबर पी यानी कि मूलधन प्लस एसआई। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि ए माइनस पी। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100 यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। आर बराबर यानी कि रेट बराबर 100 गुने एसआई बटा में पी गुने टी। टी बराबर 100 गुने एसआई बटा में पी गुने आर। पी बराबर 100 गुने एसआई बटा में आर गुने टी। यानी कि जाहिर सी बात है, पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, एसआई सिंपल इंटरेस्ट और ए मतलब अमाउंट को सूचित करता है। कुछ सूत्र और ट्रिक देख लेते हैं। अधिक, वृद्धि, लाभ, ये सभी शब्द ब्याज की तरफ संकेत करता है। अगला कुल, बन जाएगा, गुना, ये सभी शब्द मिश्रधन की तरफ संकेत करते हैं। ब्याज की दर की गणना प्रति वर्ष होती है, चाहे इसकी सूचना प्रश्न में दी जाए या नहीं। अर्थात हमें हमेशा मानकर चलना होगा कि प्रश्न में जो रेट दिया गया है वह 1 वर्ष का ही होगा। एक और ट्रिक देख लेते हैं। एसआई के केस में रेट तथा टाइम का संबंध डायरेक्ट गुना का होता है। कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। मान लीजिए कि रेट दिया है मेरा 10% और टी दिया है 3 ईयर, तो यानी कि एसआई कितना परसेंट हो जाएगा? 10 तिहाई 30%। इसी तरह अगर रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 4 ईयर्स, तो रेट और टाइम का संबंध एसआई कितना हो जाएगा? 5 चौका 20%। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2500 रुपया पर 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि 2500 रुपये यानी कि मूलधन मेरा कितना दे दिया है? 2500। आर दे दिया है 6% और टी दे दिया है 5 ईयर्स। तो यानी कि एसआई निकालना है, तो एसआई के क्या बताए थे? एसआई यानी कि डायरेक्ट गुना 6 पचे 30%। यह भी बताए थे कि मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं, यानी कि 100% बराबर 2500, तो 30% बराबर कितने बार में जाएगा? 25 बार में। फिर 30% का गुने 25 यानी कि 25 3 75, 750 रुपया आंसर। एक और देख लेते हैं। कोई धन 20% की दर से 2 वर्ष में 800 रुपया ब्याज देता है, तो मूलधन क्या होगा? ब्याज इसमें दे दिया है, यानी कि एसआई दे दिया है कितना? 800। 20% और 2 वर्ष का, तो एसआई कितना परसेंट हो जाएगा? यानी कि 20 दूनी का 40%। तो पी निकालना है, तो पी मूलधन को कितना परसेंट मानते हैं? 100%। यानी कि 40% बराबर 800, तो 100% बराबर यानी कि 40 दूनी का 80, 20 बार में, यानी कि 100 गुने 20 यानी कि 2000 रुपया मूलधन हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन पर 10% दर से 2 वर्ष का एसआई 400 रुपया था। उसी धन पर 15% की दर से 4 वर्ष का एसआई क्या होगा? क्या होगा? यानी कि 10% के दर से 2 वर्ष का एसआई 400, यानी कि 10 दूनी का 20%। 20% बराबर 400, क्योंकि एसआई को एसआई से तुलना।
तो 15% के दर से 4 वर्ष का, यानी कि 15 चौके 60%, यानी कि 20 गुने 20 यानी कि 400, तो 60 गुने 20 यानी कि 6 दूनी के 1200 रुपया ऐसा हो जाएगा। 15% की दर से 4 वर्ष का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 5% की दर से 10 वर्ष में 30,000 रुपये मिश्रधन देता है, वह मूलधन था। जाहिर सी बात है, मूलधन को 100% मानते हैं, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 5% की दर से 10 वर्ष का एसआई कितना प्रतिशत हो जाएगा? 10 पचे 50%, और मूलधन मेरा कितना दिया? 100% मानते हैं, तब एक कितना हो जाएगा? 100 और 50 यानी कि 150%, यानी कि 150% बराबर 30,000। कितना गुना? 15 दूनी का 30 यानी कि 3 जीरो, तो 100% बराबर 100 का 200 यानी कि 20,000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 6,000 रुपया था। उसी धन पर 12% की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? जब धन मेरा सेम हो तो डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, यानी कि आर दिया है मेरा 10%, टी दिया है 2 वर्ष, और ए दिया है 6,000, यानी कि 10 दूनी का 20% और 100% मूलधन का, तो 20 और 100 120%, यानी कि 120% बराबर 6,000। तो कह रहा है कि 12% की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन, तो 12 5 60 है, 60 और 100% मूलधन, यानी कि 160% बराबर 160% बराबर, यानी कि 12 5 60 ही कट जाएगा कितने बार में? 12 5 60 यानी कि 50 बार में, तो 16 5 80 यानी कि 8,000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश ने 8% की दर से कोई राशि कर्ज पर ली। उसने वह राशि रमेश को 12% की दर से कर्ज पर दे दी। यदि 2 वर्ष के अंत में सुरेश को 320 रुपया का लाभ हुआ तो उसने कितनी राशि कर्ज पर ली थी? क्वेश्चन लंबा है लेकिन बनाने एक मात्र छोटा सा समय, यानी कि SI2 माइनस SI1 बराबर 320, यानी कि अधिक मिल रहा है, लाभ हुआ इसको सुरेश को, तो SI2 यानी कि 8% की दर से कितने साल के लिए लिया? 2 वर्ष के लिए, यानी कि अब फिर 12% की दर से दे दिया था। 12 दूनी का 24% माइनस 8 दूनी का 16% बराबर 320, यानी कि 24 में से 16 गया, 8% बराबर 320। तब कह रहा कितनी राशि कर्ज पर ली थी? यानी कि 100% बराबर 8 चौका 32, 40 बार में 100 गुने 40 यानी कि 4,000 रुपया कर्ज पर लिया था आंसर। ये टाइप 1 का सवाल था। अब टाइप 2 अगले कल वीडियो में देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद।